अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे। तो आज यार मैं बड़ी ही अमेजिंग वीडियो लेके हाज़िर हूँ। ठीक है, वीडियो वाकई कमाल की होने वाली है और देखेंगे पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है इंडिया के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। क्यों ना हम ऐसे कंट्री को फॉलो करें, ऐसी कंट्री से लव करें जो हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। अगर इंडिया को हमने इसी तरह हेट करना है यार कि वो हमारे बॉर्डर पे है या ये है ये वो है, हेट करने की वजूहत होनी चाहिए। लेकिन ये है कि फ़िलहाल मेरे पास इस टाइम लव करने के जो परसेंटेज है या जो वजूहत हैं वो ज़्यादा है। सब दुनिया से, सारे लोगों से, सारे मुसलमानों से, गैर मुस्लिम से हुस्न अखलाक से पेश आएँ। और जहाँ चाहिए, जहाँ जहाद की बात आएगी तो फिर जारी बात है नफ़रत करेंगे उनसे। सर, एक तरफ आप दुश्मन कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं मोहब्बत करनी चाहिए। दुश्मनी वजह क्या है दुश्मनी की? दुश्मनी की वजह ये दीन हमारा है, मतलब दीन इजाज़त जहाँ देता है ना वहाँ तो हमारी दुश्मनी बनती है। अच्छा। जहाँ दीन इजाज़त देता है, अभी जब दुश्मन पे बात आए तो फिर हेट ही करना चाहिए। तो जब इंसानियत की बात आए तो फिर प्यार करना चाहिए। तो हमारा हमसाया मुल्क, हमारा ब्रदर मुल्क है, हमें उनके साथ तकरीबन लव का ही पैगाम देना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो हमारी नस्लों में ये चीज़ जाके मुआशी तरक्की की तरफ जाना चाहिए, बजाय कि जंग की तरफ हर तरफ दिमाग रखने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है। मैं पाक फ़ौज को भी और अपने पॉलिटिशियंस जितने भी इनको पैगाम दूंगा कि प्लीज़ इस जंग को छोड़ दें, अपनी नस्लों को ठीक करने की कोशिश करें। आपकी मेहरबानी है। दुश्मनी की वजह यही है, दीन ही है ना हमारा, मज़हब ही है ना हमारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप देखें, कोई बुतों को पूज रहा है, कोई कुत्ते को पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, कोई सांपों को पूज रहा है। हमारा दीन ये कहता है कि अगर मतलब हमारे लिए वो उसने सलूक से हम उनको मुसलमान कर सकें तो वेलकम। अगर वो नहीं अपनी मर्ज़ी से होते तो कोई बात नहीं है। एक दिन इंशाल्लाह ऐसा वक्त आना है दुनिया में जहाँ दुनिया का पूरा इस्लाम जो है ना वो पूरी दुनिया में छाना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद और आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पाकिस्तानियों से पूछेंगे लव और हेट फॉर इंडिया। तो आइए जानते हैं कि कितने लोग पाकिस्तानी इंडिया से नफ़रत करते हैं और कितने लोग इंडिया से मोहब्बत करते हैं और उसके पीछे वजह क्या है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? उज़ैर रब्बानी। उज़ैर, लव और हेट फॉर इंडिया? आई विल गो फॉर लव। रीज़न? क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो फुल एंड फुल अपनी डेवलपिंग के ऊपर काम कर रहा है, जबकि इसके अगर हम अगेंस्ट पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और जो यूथ हमारी है पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर जो यूथ है वो लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपनी पॉलिटिकल इश्यूज़ को सेकंड नंबर पर रख रहा है, अपनी यूथ को, अपनी डेवलपिंग अथॉरिटीज़ या अपनी डेवलपिंग प्लान्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहा है। तो क्यों ना हम ऐसे कंट्री को फॉलो करें, ऐसी कंट्री से लव करें जो हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। अगर इंडिया को हमने इसी तरह हेट करना है यार कि वो हमारे बॉर्डर पे है या ये है ये वो है, हेट करने की वजूहत होनी चाहिए। लेकिन ये है कि फ़िलहाल मेरे पास इस टाइम लव करने के जो परसेंटेज है या जो वजूहत हैं वो ज़्यादा हैं। थैंक यू। जाहिर है 75 सालों से हमारे सियासतदानों ने इंडिया से हेट करने के अलावा और कुछ नहीं किया और इस हेट रेट में हमें कुछ हासिल भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम लोग टीवी चैनल खोल लें तो हमें सिर्फ पॉलिटिशियंस यही बताते हैं कि यार इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में जब हम अदर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हम लोगों को फिर पता लगता है कि यार इंडिया कितना प्रोग्रेस कर चुका है। अब रिसेंटली उन्होंने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन वो एफर्ट तो कर रहे हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट की, सेकंड अटैम्प्ट की, थर्ड अटैम्प्ट, वो उन्होंने ये नहीं किया कि यार एक दफ़ा किया, दो दफ़ा किया और ख़त्म कर दिया। वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं। एक दिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सक्सेस होंगे और हम लोग उन लोगों को देख कर फिर ही कोई सबक हासिल कर सकेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि दोनों मुल्कों की जो अवाम है उनके दरमियान नफ़रतें कम होनी चाहिए और मोहब्बतें परवान चढ़नी चाहिए? क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि इंडिया के लोग पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानियों के लोग इंडिया से कहीं ना कहीं बहुत ग्रज रखते हैं, नफ़रत करते हैं, एक नफ़रत का एलिमेंट पाया जाता है। जी बिल्कुल। वो जो एलिमेंट है ना, मेरे नज़दीक, मेरी स्टडी के नज़दीक, वो सिर्फ इस्लाम की बेस पे आ जाता है, वो सिर्फ दीन की बेस पे आ जाता है कि यार ये लोग मुस्लिम हैं, ये लोग ये हैं। और हम लोगों के माइंड में क्या है? हम लोगों के माइंड में यार वो लोग हिंदूज़ हैं, वो लोग नॉन मुस्लिम हैं। सिर्फ इस बेस पे ना ये जो नफ़रत वाला है, जो क्रिंज वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इस बेस पे मैटर करता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि
इस्लाम या दीन के अलावा कोई ऐसी बात है जिसकी बेस पे हमारे दिलों में या उनके दिलों में हमारे लिए नफरत है और हमारे दिलों में उनके लिए नफरत है? या ये भी चीज़ हो सकती है कि हम इंडिया को तरक्की करते हुए देख नहीं सकते, इसलिए हम इंडिया से खार खाते हैं, नफ़रत करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हीं की टांगें खींची जाती हैं, उन्हीं से नफ़रत की जाती है। नहीं, मेरे ख्याल में ये ज़माना अब नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत अब नीचे हो चुका है और इंडिया आपके सामने है। इंडिया के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल ऐसी हैं जो लोग बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश हम लोगों से आज़ाद हुआ और आज कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो हम इस बेस पे कि यार वो आगे निकल रहा है, तो मेरे नज़दीक इस बेस पे तो नफ़रत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर खुलने चाहिए, इंडिया के लोग यहाँ पर आने चाहिए, पाकिस्तान के लोग इंडिया जाने चाहिए। हाँ, प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बॉर्डर खुलने चाहिए, आना जाना होना चाहिए, टूरिज़्म को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इस तरह की कि हम लोग वहाँ पे जाएं, एक्सप्लोर करें और वो हमारा पाकिस्तान आके देखें। हमारा पाकिस्तान दुनिया के 6 कंट्रीज़ में अब एक ऐसी कंट्री शामिल हो चुकी है, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, एक इंग्लैंड नहीं सॉरी अमेरिका की एक टूरिस्ट थी, उन लोगों ने 6 ऐसी कंट्रीज़ के नाम बताएं जो टूरिस्ट के हिसाब से पॉपुलर हैं। तो उन 6 टॉप कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी एक कंट्री है जो टूरिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी कंट्री है। जाहिर है लोगों को भी एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, दिलों में जो नफ़रतें हैं वो कम होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग यहाँ पे आके देखेंगे कि पाकिस्तानी जो हैं वो किस कदर प्यार करने वाले हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह लोगों की कदर करने वाले हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर इस तरह के इनके एग्रीमेंट साइन होते हैं कि इंडिया की जो पब्लिक है वो पाकिस्तान आती है, यहाँ पे आके लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखती है, लोगों का माइंडसेट देखती है, तो मेरे नज़दीक हो सकता है कि शायद ही जो अभी बैरियर्स आ रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से कुछ हद तक कम हो जाएंगे। सर आपका नाम? राणा शहजाद। सर लव और हेट फॉर इंडिया? नहीं, ये देखें वो वहाँ भी मुसलमान बसते हैं और पाकिस्तान में भी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। वहाँ के मुसलमान ये मानते हैं वो दुश्मन हमारा है, लेकिन एज ए मुसलमान हमें सबसे प्यार करना चाहिए। जब दूसरी बात आएगी दुश्मनी पे तो हेट करना चाहिए। तो हमें चाहिए भी सब लोगों से, हमें दीन ने यही सिखाया है कि सब दुनिया से, सारे लोगों से, सारे मुसलमानों से, गैर मुसलम से हुस्न अखलाक से पेश आएँ। और जहाँ जहाद की बात आएगी तो फिर जारी बात है नफ़रत करेंगे उनसे। सर एक तरफ आप दुश्मन कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं मोहब्बत करनी चाहिए, दुश्मनी वजह क्या है दुश्मनी की? दुश्मनी की वजह ये दीन हमारा है, मतलब दीन इजाज़त जहाँ देता है ना वहाँ तो हमारी दुश्मनी बनती है। अच्छा। जहाँ दीन इजाज़त देता है, अभी जब दुश्मन पे बात आए तो फिर हेट ही करना चाहिए, तो जब इंसानियत की बात आए तो फिर प्यार करना चाहिए। तो हमें यही चाहिए कि अपने हुस्न सलूक से इम्प्रेस करें उनको, क्योंकि हमारा दीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें दरस दिया है कि अपने हुस्न अखलाक से ही लोगों को मुसलमान किया है। सर नबी भी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन में आते हैं ना, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि एक तरफ दीन कह रहा है कि नफ़रत करें, एक तरफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, हुस्न अखलाक का पैगाम दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ये दोनों बातें मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं? नहीं मैम, आप समझी नहीं, मैंने ये कहा है अगर दीन पे बात आए तो फिर हमें जिहाद के लिए तैयार होना चाहिए। जर्नली जो है ना वो तो जारी बात है, इंसान से, जानवरों से, सबके साथ जो उसने सलूक करना चाहिए। इंडिया की बात आती है तो ये कहते हैं अभी वो भी इंसान है, हम उनसे भी मतलब इंसानियत के नाते प्यार करते हैं, लेकिन अगर दीन पे, मुल्क पे बात आएगी ना तो फिर हम जो है ना वो हर तरीके से जिहाद के लिए भी खड़े हैं। अब अहले इस्लाम जो अब फ़ौज के लिए भी खड़ा है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही दरस दिया है कि जहाँ इंसानियत आएगी वहाँ प्यार करेंगे, अगर दीन पे बात आएगी तो जिहाद है। अच्छा मुझे ये बताएं कि 75 सालों से हमें हमारी किताबों में, हमें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक ही बात बताई गई, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया के साथ हमने ये वाली जंग लड़ी, हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, हमने वो वाली जंग लड़ी, हमने इंडिया के इतने सिपाही मार गिराए। मुझे बताएं कि 75 सालों में इंडिया से नफ़रत करके हमें क्या हासिल वसूल हुआ? नहीं, ये एक्चुअली नफ़रत जो है ना वो देखें, हमारे हुक्मरान हैं वो अक्सर उनसे मिलते जुलते हैं। अगर हमें नफ़रत हो, इंडिया से नफ़रत हो, तो हम उनसे लेना देना जो करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो बंद कर दें। वो तो बंद ही है सर। मुझे बताएं कौन सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है? जो चीज़ें आ रही हैं वो स्मगल हो रही हैं और आपके सियासतदान अपने मफाद की चीज़ें
मंगवा रहे हैं, अपने मतलब की चीज़ें मंगवा रहे हैं, आवाम के लिए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। बिल्कुल बंद है। अपने मफाद के लिए जो ज़्यादा जो उनको प्रॉफिट है वो स्मगलिंग कर रहे हैं। तो उन्हें हमें चाहिए मतलब ये जो खोलना चाहिए इंडिया को, इसलिए खोलना चाहिए कि पाकिस्तान में सब्ज़ी भी सस्ती हो जाती है, दूसरी चीज़ें भी सस्ती हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता भी इंडिया से दोस्ती का हाथ मिला लें, वो हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन ही रहेगा। दुश्मन क्यों है, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि 75 साल से हम ये कह रहे हैं वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारा दुश्मन मुल्क है। तो पहली बात तो मुझे बता दें कि दुश्मनी की वजह क्या है। दूसरा, हमने इतने साल दुश्मनी निभा कर खट क्या लिया, क्या हासिल वसूल हुआ? वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया और आज हम कहाँ पे खड़े हैं? बिल्कुल आपकी बात बजाय है। दुश्मनी की वजह यही है, दीन ही है ना हमारा, मज़हब ही है ना हमारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप देखें कोई बुतों को पूज रहा है, कोई कुत्ते को पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, कोई सांपों को पूज रहा है। हमारा दीन ये कहता है कि अगर मतलब हमारे लिए वो उसने सलूक से हम उनको मुसलमान कर सकें तो वेलकम, अगर वो नहीं अपनी मर्ज़ी से होते तो कोई बात नहीं है। एक दिन इंशाल्लाह ऐसा वक्त आना है दुनिया में जहाँ दुनिया का पूरा इस्लाम जो है ना वो पूरी दुनिया में छाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा हर बंदा पढ़ेगा इंशाल्लाह, वो वक्त आना है। ये कुरान और हदीस से साबित है। और ये खटा किया क्या है हमने कुछ भी नहीं खटा, क्योंकि जो उतले लेवल के आदमी हैं ना, मतलब सियासतदान हो गए या दूसरे लोग हो गए, उन्होंने अपने मफाद के लिए हमें जो है ना वो भड़काते हैं। अभी ये देखे सीमा का जो शोर मचा हुआ है, वो उधर क्या कर रही है, हर बंदा सोशल मीडिया पे यही कह रहा है भी सीमा ये है, सीमा एजेंट है, ये है वो, ये एक डिफरेंट मामला है। लेकिन यहाँ जो फातिमा आई है, अंजू, एक्चुअली अभी तो नाम इस्लामी तो फातिमा ना उसका, अभी उसको लाखों करोड़ों रुपए के जो है ना वो गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो अभी ये देखें भी मुसलमानों में और हिंदुओं में, मतलब गैर मुस्लिम में और मुसलमान में फ़र्क ये है। सर खैर मुझे तो लगता है ये जो अंजू और फातिमा वाली कहानी है ना, वो पाकिस्तान ने इंडिया को सीमा का जवाब देने के लिए बनाई है, वरना ऐसा नहीं होता। ठीक है कि एक लड़की बॉर्डर क्रॉस करके आ गई और हमारी एजेंसी उसको पकड़ने के बजाय 10 मरले का प्लॉट गिफ्ट कर रहे हैं, गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। तो मेरा, अगर आप मेरी पर्सनली आप बात माने ना, मेरी सुने, तो मुझे ये लगता है कि जो सीमा का जवाब देने के लिए पाकिस्तानियों ने खुद साख्ता अंजू बना ली, जिसको इस्लाम कबूल करके फातिमा का नाम दे दिया गया। नहीं मैम, एक्चुअली ये है, सीमा जो है ना वो अनलीगल गई है तरीके से, आपको पता है। वो फातिमा जो है लीगल तरीके से पाकिस्तान आई है। वो उससे लव करती थी, ठीक है, मुझे नहीं ये पता भी सीमा उससे लव करती थी या नहीं करती थी, लेकिन वो सीमा पे तो करोड़ों लानते हैं ना आप, क्योंकि जो मुसलमान गैर मुस्लिम होता है ना वो मुर्ताद हो जाता है, वो वाजिबुल कत्ल होता है। हमारा दीन हमें ये इजाज़त नहीं देता। जैसे कादियानी है, हम कादियानी से सलाम लेना क्या दूर की बात है, हम मतलब उनकी चीज़ शॉप से चीज़ें लेना भी हमारे लिए हराम है, उनको देना भी हराम है, उनके लिए पानी देना भी हराम है। तो इसलिए सीमा तो वैसे ही वाजिबुल कत्ल है ना, दीन के हवाले से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के हवाले से वो वाजिबुल कत्ल है। और ये फातिमा जो आई है, वो उस बंदे ने, जो मुझे उसका नाम नहीं आता, नसरुल्लाह ने इंशाल्लाह, काम तो अल्लाह के हैं, कोई दावा तो नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला ने इंशाल्लाह जो है ना वो जन्नत कमा ली, नसरुल्लाह ने। अच्छा खैर, हम इंडिया और पाकिस्तान पर वापस आते हैं, सीमा और अंजू को छोड़ें, ये एक अलग मुद्दा है। मुझे ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान, क्या आप चाहते हैं कि दोस्ताना माहौल कायम होना चाहिए, नफ़रतों को कम होना चाहिए और मोहब्बतों को परवान चढ़ना चाहिए? सारी बात है, मोहब्बतें होनी चाहिए। तो ये चाहिए हमें भी, हम जो है ना उनसे लेन देन करें, हमारी जो है ना वो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करें, तो बड़ा महंगाई पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मतलब प्याज ले लें, कोई चीज़, टमाटर ले लें, मतलब खाने पीने की कोई चीज़ भी है वो ले लें, उसको कीमतों में फ़र्क पड़ता है। मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। देखें थोड़े दिन पहले प्याज का क्या रेट था, मतलब अगर हम इंडिया से लेन देन करेंगे तो फ़र्क पड़ता है, हमारा ही फ़ायदा है जी, फ़ायदा है। तो इंडिया में, पाकिस्तान में इतने मुसलमान नहीं हैं जितने इंडिया में हैं, हमें मतलब वो भी हमारे भाई हैं, तो हमें मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। आपका नाम? जी अली गोल्डन नाम है मेरा। अली, लव और हेट फॉर इंडिया? लव, क्योंकि हम अगली नस्ल्स को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमने उनके साथ लव करके और उनकी तरह सीख के, वो कुछ अगर हमसे सीख रहे तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हम आगे कैसे दुनिया में मुआशी तरक्की कैसे कर सकते हैं।
हम अपने वेपन्स में, हम अपने पॉलिटिक्स में, हम अपने मुल्क के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा करे तो उसे सीखें आप। वो चाहे मोदी साहब हैं, वो चाहे दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी बंदा, उससे सीखें आप। अगर आप दिल में बुग़्ज़ रखेंगे किसी भी तरह, किसी भी, अगर वो इंडिया है तो जैसे हमारे ज़हन में डाला गया कि वो इंडिया हमारा दुश्मन है, वो आगे लेके चलेंगे तो वो नस्लों को बर्बाद कर देगी। ये बात आप उनके साथ प्यार ही नहीं कर सकते। इस वजह से प्यार करें, उनसे सीखें। सीखने की वजह से मैं प्यार करना चाहता हूँ, और कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप सीखने की नीयत से चलेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप अपना मुल्क भी बेहतर कर सकते हैं। सर, हमारी नस्लें तो बर्बाद हो चुकी हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को किताबों में एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज़ रटा रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। तो अब आप देख लें कि ऑलरेडी हमने नफ़रत का बीज अपनी नस्लों में बो दिया हुआ है। लेकिन इस बीज को ख़त्म भी तो किया जा सकता है ना। मेरा जो पैगाम है वो लव का है, क्योंकि हम अगर लव नहीं करेंगे तो जो हम तक जो नस्ल चली है, इसका जो ज़हन हमने लेके चले हैं यहाँ तक, इसको क्लोज कर देना चाहिए। और हाँ, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमारी फ़ौज को, हमारी आर्मी को सरहदों पे रहना चाहिए, बिल्कुल आंखें बंद करनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बार बार वही लफ्ज़ कह रहा हूँ कि हमें पीस की तरफ जाना चाहिए। सर, हमारी किताबों में, हमारे निसाब में, हमारी मतलब आप कह लें कि इवन के ड्रामाज़ में, हमारे सोशल मीडिया में, इवन तक कि हमारी मूवीज़ में और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यही बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में अवाम इंडिया से नफ़रत करती है, और उन्हें आज तक ये रीज़न भी नहीं पता कि वो इंडिया से नफ़रत क्यों करते हैं। बस ये बताया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने उससे नफ़रत करनी है। हकीकत क्या है किसी को भी नहीं पता। रीज़न इस वजह से बिल्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे आपने बिल्कुल सही कहा है, बुक्स में इतना हमें इस चीज़ की तरफ बताया जाता है, मीडिया पे। अब ये जैसे 14 इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, उस पर भी हम बहुत ज़्यादा करेंगे। हालांकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलतियाँ उधर से भी हुई हैं, इधर से भी हुई होंगी, लेकिन दोनों तरफ से अगर इस चीज़ की जंग को लेकर चले हैं तो हुई है जंग, वरना एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। मैं अपनी हुकूमत का, अपनी फ़ौज का कसूर नहीं निकालता, कसूर उधर से हुआ होगा, लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म कर दें। अब तो एटमिक जंग है, बटन का सिस्टम है, अब क्या करेंगे जंग करके। अब अपनी सरहदों पे वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करें। सर, अब तो मौशियत की जंग है कि कौन सा मुल्क कितना डेवलप है, कितना डेवलप। अब तरक्की की जंग करें ना उनके साथ। अब उनकी तरफ, अब उन रशिया के साथ उनके मुआहदे हो रहे हैं, अमेरिका के साथ। वो इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया के, अमेरिका जैसा उसका है कि उसको खुद बुलाते हैं हमारे पास आके डील करे। वेपन्स की इतनी बड़ी डील हुई है रशिया में, शायद आपको नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान होता हूँ कि यार देखिए, वो कश्मीर में इतना असला लेके आ रहे हैं, उधर कश्मीर भी इशूज़ पे बात करें ना, जो राइट बनता है। अब आप अपने मुल्क को छोड़ दें, ये अल्लाह का शुक्र हम सेफ बैठे हैं, लेकिन ये हमारे जो नस्लों को इस चीज़ का पैगाम मत देंगे इतना दुश्मनी। लेकिन ज़रूर रखें कि आंखें खोल के रखें। दुश्मन बिल्ड करना तो ये बच्चों में हर टाइम इस चीज़ को जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। आपने यही कहा कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए। मैं कई बार अपने इंटरव्यूज़ में लोगों को यही कहती हूँ कि अगर आपने इंडिया से दुश्मनी करनी है तो अपने दुश्मन से कुछ सीखें भी ना, कि वो किस तरह दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, कितनी तेज़ी से हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है, और हम किसी भी एक सेक्टर में उसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब रिसेंटली आपने देखा वहाँ पे उन्होंने रशिया के साथ जो मुआहदा किया है वो अरबों डॉलर्स का है। अब आप मोदी साहब की पॉलिटिक्स को आप देखें, वो कहाँ से कहाँ पे चले गए हैं। हमारे इधर रजीम चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है आपके मुल्क का पीछे रहना। उनका गांधी साहब ने कहा था, या उनके कौन से पॉलिटिक्स कहते हैं, इतने तो मैं कमीज़ें नहीं बदलता जितने आप वज़ीर आज़म बदल देते हैं। किसी भी पॉलिटिक्स ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक आपने अपना इधर किसी के 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिए हैं। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि 75 ईयर्स में कितनी की पॉलिटिक्स हमें दिमाग में जा रही है, कितनी आगे जा रही है। जो एक दूसरे को नूरा कुश्ती जो इनकी चल रही है, ये कहाँ तक जाएगी। उनका नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान है, हमारी नस्लों का नुकसान है, मेरे पाकिस्तान का नुकसान है। वही तो मैं कह रही हूँ कि 75 सालों में हमें इस दुश्मनी का क्या हासिल वसूल हुआ, वो कहाँ से कहाँ निकल गई और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। हमें इंटरनेशनली बेकारी कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आप देख लें, मालदीव से, बांग्लादेश से और श्रीलंका से हमारी इकोनॉमी नीचे है, और अब आप इस चीज़ पे फोकस ही नहीं है लोगों का। हमारी आवाम से पूछ के देख लें, एक 50,000 रुपये कमाने वाले का आप ज़रा मुझे बजट तो बना के दिखाए, नहीं बना सकती हैं आप। लेकिन जहाँ पे ये कमाने वालों की जो तादाद है वो तकरीबन 40-35 के राउंड अबाउट है। हर बंदा ही कर्जे के नीचे जा रहा है, मुल्क की मीशत बहुत डाउन है। इनको सीखना चाहिए कि वहाँ की आपको स्टडी लेवल पता है पाकिस्तान और इंडिया का। अब किसी भी बंदे के साथ वहाँ पे बात करके देख लें, वो हाई क्वालिफाइड बात करता है और इंग्लिश में बात करता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ईजी कर। हमारा निसाब वही 50 साल से चल रहा है, वही नाकिस निसाब है, और जो अमीरों के बच्चे हैं वो अलहदा पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे अलहदा पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए। पिछले हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम किया था निसाब को यकजा करने का, थोड़ा चेंज करने का। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों इसके ऊपर इतना काम नहीं किया,
और आप सरकार की सीरत के ऊपर अमल करते हो। वहाँ पे आपने इंडिया की बात की है, तकरीबन 40 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ पे, क्योंकि जितने यहाँ पे उससे डबल है वहाँ पे। और हमें वो हमारा हमसाया मुल्क, हमारा ब्रदर मुल्क है, हमें उनके साथ तकरीबन लव का ही पैगाम देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो हमारी नस्लों में ये चीज़ जाके मुआशी तरक्की की तरफ जाना चाहिए। बजाय कि जंग की तरफ हर तरफ दिमाग रखने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है। मैं पाक फ़ौज को भी और अपने पॉलिटिशियंस जितने भी इनको पैगाम दूंगा कि प्लीज़ इस जंग को छोड़ दें, अपनी नस्लों को ठीक करने की कोशिश करें। आपकी मेहरबानी है। हम आपके साथ हैं और रहेंगे। इंडिया को करने दी जो कर रहे हैं अपनी सरहद, हमारी फ़ौज करी है, हम फ़ौज के साथ है, फ़ौज हमारी है, हमें बहुत फ़ख्र है उनके ऊपर। लेकिन इंडिया को दुश्मन समझे, लेकिन इतना हैवीली ना ले, इनको इतना दिमागों के ऊपर ना ले। वो अपनी हमें इधर लगा के, कारगिल पे लगा के, इधर लगा के वो तरक्की करता जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप चला गया। आप कभी उनको स्टडी करके देखिए, कभी उनको, आप तो करते हुए बाकी आवाम से कहूँगा ज़रा इंडिया के ऊपर ज़रा निकाल के देखिए उनको, आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ उनकी तरक्की नज़र आएगी। आप उनसे मोटिवेट हों, उनसे सीखें कुछ, तो वो कैसे तरक्की कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी वैसे तरक्की करें। इस टाइम हमारे मुल्क का कोई हाल नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही है। मैं एक आम सा बंदा ये बात कर रहा हूँ, जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि यार अगर इंडिया जा रहा है तो दुश्मनी में कुछ भी नहीं है। मोहब्बत रखें, प्यार रखें, आगे चलें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है यार, और वाकई इंडिया बहुत आगे निकल गया है पाकिस्तान से। और ये नफ़रतें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सोचे और इंडिया को हमने बीट कैसे करना है। वो हम कर सकते हैं अगर हमारी मशीयत मजबूत हो, हमारी लिटरेसी रेट अच्छा हो, हमारी दरामदार बरामदार अच्छी हो। तो जैसा कि इंडिया, अब देखें इंडिया ने कितनी तरक्की कर लिया कि अब चंद्रयान 3 का भी उन्होंने कामयाब तजर्बा किया है। वो कोशिश करते हैं बार बार इंडिया वाले, ठीक है, जबकि हम पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे को ये गलत है जी, ये चोर है, ये डाकू है, ऐसी बातें करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो वीडियो में जो आपने देख लिया पाकिस्तानी रिएक्शन के, कोई लव करते हैं इंडिया से, कोई प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि अभी इंडिया की ही तरह तरक्की करें। अभी देखिए इंडिया के पूरे इंडिया में 200 यूनिट बिजली फ्री है, और जबकि पाकिस्तान में 200 यूनिट बिजली का बिल तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपया आ रहा है, ठीक है। इस वजह से तो इंडिया का लिटरेसी रेट देखें कितना है। इंडिया में ऐसी ऐसी कंपनीज काम कर रही हैं कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की कंपनीज का सोच भी नहीं सकता। तो इंडिया वाकई बहुत आगे है। इंडिया से प्यार करना चाहिए, और दोनों मुल्कों की जो आवाम है उनको आपस की नफ़रतें ख़त्म करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मेल जोल रखना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।